दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो विषय होने वाला है, वो हम वायु तत्व प्रधान राशियां के ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दो ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, अपलोड कर दिया है हमने। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो होता है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस साइन के असेंडेंट जो होंगे, जो भी जातक होंगे, उनका ट्रेड्स कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वो थोड़ा हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो फायर साइन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, अग्नि तत्व की राशियां के बारे में, और अर्थ एलिमेंट के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज का जो वायु तत्व है, एयर साइन एलिमेंट का जो एसेंडेंट होते हैं, जिसमें से राशियां आती है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत सहनशील होंगे और उग्रता आने के बावजूद भी ऐसे जातक अपने आप पे कंट्रोल करने की क्षमता को रखेंगे। इसमें क्षमता होती है कि अगर कभी गुस्सा आ भी गया, ऐसा सिचुएशन कभी आ भी गया इन केस कि बहुत गुस्सा आने वाला है, वहां पे एक्शन लेने वाला है, तो इस तरह के जो जातक होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। सहनशीलता की क्षमता थोड़ा सा ज्यादा रहती है। अब ऐसे जातक जो होते हैं वो वचन के बिल्कुल पक्के होते हैं। ये जो कुछ कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते, और इन्हें सदा इस बात का ध्यान रहता है कि कोई मिथ्यावादी ना समझ बैठे। इनमें एक भ्रम होता है कि हम अपने आप को एक निष्ठावान अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में बनाए रखें, ताकि हमें कोई ब्लेम ना करे, ना कोई मुझे झूठा समझे। इस तरह के जातक की मानसिकता होती है। प्राचीन की बातों में इनकी ज्यादा कुछ थोड़ा सा आस्था होती है। ये थोड़ा सा पुरानी परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादी को तोड़ना नहीं चाहते, और धर्म में इनका काफी विश्वास होता है। चाहे वो जिस भी धर्म को मानते हैं और जो भी परंपरा को इनको सिखाया गया होता है, इनके मम्मी पापा या जो भी इनके पूर्वजों के द्वारा जिस भी तरह का इनको बताया गया होता है कि पूर्वज ऐसे थे, ऐसे करना चाहिए था, तो वो पुरानी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते और उन्हें निष्ठापूर्वक फॉलो करते हैं उन्हें। ठीक है, परिवहन अच्छी तरह से करते हैं। तो इनका इस तरह से बिहेवियर होता है। धर्म में पूरा तो विश्वास होता है, और उनके आगे किसी भी तर्क से ये प्रभावित नहीं होते। अगर कोई इनको अ, भटकाने की भी अगर कोई कोशिश करता है, तो ये अपने लॉजिक पे बिल्कुल अटल होते हैं, और जल्दी ये किसी की बातों में नहीं आते। इस तरह के जो होते हैं, ये बिल्कुल निश्चय और अडिग होते हैं, और जो भी कुछ निर्णय ले लिया होता है इनका लिए, वो उसे ठीक समझते हैं और उसे बदलना बिल्कुल भी नहीं समझते। बोलते जो भी है, जो भी निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल सही है। निष्ठावान होते हैं, बिल्कुल ये अटल होते हैं, अडिग होते हैं। इनको किसी भी तरह से बातों में उलझाना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल किसी भी प्रलोभन दे करके आप इनके विचारों को मोड़ना भी बहुत कठिन होता है। और अगर आप चाहेंगे कि इनको प्रलोभन दे करके या फिर चेंज करना चाहें इनके मानसिकता को, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में इनकी काफी रुचि होती है। ये जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उनकी ग्रंथों को स्टडी करना, समझना, पढ़ना, लिखना, दूसरे को बताना, थोड़ा सा वेद पुराण वगैरह, स्मृति वगैरह में ज्यादा इनकी श्रद्धा होती है। और आधुनिक विचारधारा इनको प्रभावित नहीं कर पाते। अगर सपोज दैट आधुनिक जो विचारधारा होती है, जो मॉडर्न एज के जो कल्चर होते हैं, उससे थोड़ा सा ये हट के रहते हैं, उसे बचना चाहते हैं। पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं, उनमें निष्ठा होती है, इनकी सत्यवादिता होती है। और ऐसे जातक मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉडर्न वादी से ये बिल्कुल जो मोह माया होता है, प्रेजेंट जो भौतिक चीजें होती है, उससे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। अध्यात्म में थोड़ा ज्यादा इनका ध्यान रहता है। सड़क भड़क के प्रति इनको आकर्षक होती नहीं है। सदा जीवन जीना चाहते हैं, ये बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है।
बोलते हैं ना सदा जीवन उच्च विचार वाले लोग होते हैं ये, ठीक है। ये जहाँ तक अपने आचरण को इतनी दृढ़तापूर्वक उत्कृष्ट बनाए रखते हैं कि वह अपने जीवन को दिनों दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट ही बनाते चलते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते चलते हैं ये, ठीक है। और किसी भी बातों में या किन्हीं दुनिया की भौतिक मोहमाया में जल्दी इनको फंसाना इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। किसी भी कार्य को करने में बहुत गंभीरतापूर्वक से उनका एटीट्यूड होता है, और परोपकार की भावना सदा इनके तत्पर रहती है, दूसरे जातक के प्रति पूरा ध्यान रखते हैं ये, और दूसरों को बुरा नहीं देखना चाहते, और किसी के संकट में उनकी सहायता के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देव गुरुजन जो भी इनके होते हैं, जिनको ये समझते हैं, जो दीनदयाल होते हैं, जो गरीब होते हैं, या अपने पुजारी होते हैं, अपने पंडित होते हैं, या फिर अपने प्रति गुरु जो होते हैं, या फिर जो इनको जो सपोर्ट करता है उनके प्रति ये हमेशा उपस्थित रहते हैं, सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, ये तैयार रहते हैं। उनके द्वारा उपार्जित धन का कुछ अंश इन कार्यों में व्यय करते हैं। जो भी सपोज दैट अगर 100 रुपया कमाते हैं तो कुछ ये दान करने के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर दानी ऐसे व्यक्ति को दानी पाया गया है। और ऐसे जहाँ तक अगर महिला है तो समझना चाहिए कि उनके प्रति ईश्वर में उनकी आस्था होती है, आस्था का लाभ दूसरे लोगों की गलत ढंग से थोड़ा सा उठा लेते हैं, इसलिए अपने क्रियाकलापों में सतर्कता के लिए कार्य लेना हितकर होगा। और इस तरह के जो जातक होते हैं अच्छे होते हैं, थोड़े पुराने परंपरा को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और जहाँ तक ये देखा जाए तो हमने तीनों राशियों के बारे में, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व के बारे में अध्ययन कर दिया। अगले जो वीडियो हमारा होगा वो जल तत्व के बेस पे आधारित होगा, और हम समझेंगे कि जल तत्व कैसे होते हैं और उनका क्या विचारधारा होता है, उनका ट्रेड कैसे होते हैं। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद हम हर एक राशियों के बारे में, और उसके बाद हम हर एक नक्षत्र के बारे में, और नक्षत्रों के बारे के उसके बाद भी हर एक जो चरण होते हैं उसके जो ट्रेड्स होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, उनके बिहेवियर होते हैं जो बहुत काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अध्ययन करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही बेटर होगा कि हम इन चीज़ों को समझें, जानें कि कैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे हम लोग अपने बिहेवियर को, क्यों हम एक जैसे नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आप सभी।